सन 90 या 2000 की बात करें तो बाबा मोहन सिंह इंटर कॉलेज एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। मतलब वहाँ पर कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन दलहेड़ी गांव के राजपूत समाज ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की और आज वो छोटा सा बीज जो एक कॉलेज के रूप में बोया गया था, आज वो बरगद के रूप में हो गया है और वहीं से कुछ फल निकलने लगे हैं। फल मीन्स उसके नतीजे। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हुआ है, एक बच्चा हमारे बराबर में बैठा युवराज जो दलहेड़ी का है और बाबा मोहन सिंह इंटर कॉलेज का टॉपर छात्र है जिसने 10th में एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा है। उनकी फैमिली भी हमारे साथ बैठी है, क्योंकि हर परिवार, चाहे वो मम्मी है, पापा है, भाई बहन, जितने भी लोग होते हैं, किसी भी मेंबर या किसी भी बच्चे की कामयाबी पर उनको बड़ी खुशी होती है। और इस खुशी के मौके पर हम सबसे राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा माहौल है इस वक्त जो एन एक्सप्रेस अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है या आपने डिजिटल बड़े प्लेटफॉर्म देखे होंगे, उन्होंने सिर्फ यूपी टॉपर को हाईलाइट किया है और जो गांव में जो कॉलेज टॉपर हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन वो उनकी अप्रोच यहाँ तक नहीं है। इसलिए हमने अपने ग्रामीण क्षेत्र की उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनके टैलेंट से दूसरे बच्चे इंस्पायर्ड हों, उसको समझाने की पूरी कोशिश की है। और इसी तरह कई दर्जन इंटरव्यूज़ आप लगातार एन एक्सप्रेस पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक परिवार और जुड़ रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना। युवराज, आपके कॉलेज का नाम क्या है? सीधे बैठो, सीधे। बाबा मोहन सिंह इंटर कॉलेज। बाबा, कितना % आपने 10वीं में नंबर हासिल किए हैं? 90%। 90%? हाँ जी। जैसे ये पूरा परिवार है, तो ये बताइए कि जो 90% आपने नंबर हासिल करके कॉलेज टॉप किया है, इसका क्रेडिट सबसे पहले किसको देना चाहोगे? बस सबसे पहले तो मेरे टीचर्स हैं और मेरी फैमिली के मेंबर्स, जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। और टीचर्स ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था और हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वे बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, और उनकी मेहनत से ही आज ये इस मुकाम पर मैं आया हूँ आज। प्रिंसिपल का नाम बताइए अपने। अशोक कुमार हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जो प्रिंसिपल आपको इस वक्त सुन रहे हैं, सबसे पहले उनको क्या कहना चाहेगा युवराज? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिंसिपल के जो ऑर्डर्स थे, उन्होंने जो टीचर्स को दिए, उन्होंने जो मतलब हमें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है। और टीचर्स को भी हमें बहुत एक्स्ट्रा में पढ़ाते थे। टीचर्स हमें चाहे कितनी बार भी कोई प्रॉब्लम होती थी, वे रात तक हमें पढ़ाते थे और फ़ोन पे भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवा लेते थे उन पे। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर को मेंशन कीजिए हमारे दर्शकों के सामने। हिंदी में 94, इंग्लिश में 93। हिंदी में बताइए, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी सुन रहे हैं, हिंदी में भी बताइए। 94 और हिंदी में 93, इंग्लिश में 93 और मैथ में 97 और साइंस में 91, एसएसटी में 81 और ड्राइंग में 83। ओके। जो इतनी हाई परसेंटेज आपकी बनी है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है या कुछ इनायत हुई है बोर्ड की आपके ऊपर? नहीं, मेहनत के उससे ही हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो और सब बच्चों के भी ऐसे जाते, लेकिन जो पढ़ा सिर्फ उसी के ही अच्छे नंबर आए हैं। जब आप एग्ज़ाम पेपर दे के कैलकुलेशन करते थे, तो उस कैलकुलेशन में कितना सटीक बैठी है ये परसेंटेज? उसके हिसाब से तो मेरे मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे थोड़ा बेटर आया है। और कितने % बेटर रहा है? मैंने तो 88 तक सोचा था, लेकिन 2% एक्स्ट्रा ही मिला। क्या आपको लगता है जो एग्ज़ामिनर हैं वो आंसर शीट को बिल्कुल सही चेक करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक चेक किया है उन्होंने। और बस यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने सही चेक किया। जब भी जो टीचर्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर्ड करते हैं, मोटिवेटेड किया है इस 10th में, जो 90 तक आप पहुँचे हैं, उनका नाम लीजिए। उनका नाम अनुज सर है, वो महेशपुर से हैं। उनका सब्जेक्ट मैथ है। उनके सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया है और मेरी 97% आई हैं मैथ में, और उनमें हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ये मैथ्स में जो इतने मार्क्स आए हैं, ये टीचर की वजह है या आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें?
नहीं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है और साथ में टीचर्स के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, उससे हमें मैथ वो बहुत ईजी लगा। कैसा मेथड से पढ़ाया है, ताकि मतलब वो बताइए तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आया है, ऐसा कौन सा किस तरह का मेथड उनका था? वे बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं और बिल्कुल भी इनके आगे हमें डर नहीं लगता कि सब बच्चों को मैथ से डर लगता है, लेकिन वो हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। ये नहीं कि वो मार के पढ़ाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं ताकि बच्चा डरे भी ना और अच्छे से समझ ले। अब 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेने का मन है? मैं 10th में मैथ लूँगा क्योंकि मैथ नहीं, 10th तो आपका हो चुका। नहीं, 12th में मैथ ही लूँगा क्योंकि उन्होंने मैथ बहुत अच्छा पढ़ाया है और आगे भी मैथ ही लूँगा। 12th के बाद अल्टीमेट एक एम होता है किसी भी स्टूडेंट का, तो आपका एम क्या है? मेरा एम अभी तो कुछ नहीं है, मैंने सोचा नहीं, लेकिन 12th के बाद ही कुछ डिक्लेयर होगा। अभी तो मुझे इतना वो नहीं है नॉलेज, जो मेरे परिवार के मेंबर कहेंगे बस वो ही। जी, जैसे आप राजपूत समाज से हो, घर बार भी ठीक दिखाई दे रहा है, सब जनरल कास्ट के 80% बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं, लेकिन आपने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चुना है, क्या वजह है इसकी? इसके लिए बस मुझे बचपन से ही यहीं गांव के स्कूल में पढ़ने का इंटरेस्ट था, क्योंकि ये अपना इंटरेस्ट है आपका? हाँ जी। न कि पेरेंट्स का? ना जी, पेरेंट्स ने तो मुझे ये कहा था कि आपको जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ लो, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट था कि मैं गाँव के स्कूल से ही पढ़ूँ। यानी गांव की जड़ों से जुड़ना चाहते हो? हाँ जी। सीबीएसई में क्यों नहीं गए आप? सीबीएसई में बस इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे अपने गांव में ही पढ़ना था, क्योंकि बाहर तो सब पढ़ते, लेकिन मैं अपने गांव में ही पढ़ के अच्छे नंबर लाना चाहता था ताकि सबको ये लगे कि गांव में भी अच्छी पढ़ाई होती है। हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? मेरी हॉबीज़ तो ये है कि बाहर घूमना, अच्छे अच्छे मंदिरों में। लेकिन मम्मी और पापा बता रहे थे कि दूध बहुत पीते हो तुम। हाँ जी, वो मेरी हॉबी है क्योंकि मैं बचपन से ही दूध पीता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है दूध। ये दूध हॉबी है या कुछ एक टेस्ट बनता है तुम्हें अच्छा लगता है, या लत है? दूध लत है या एक शौक है? नहीं जी, शौक है क्योंकि मैं बचपन से ही दूध पीता है और मुझे दूध की बनी जो चाय के शौकीन बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि चाय थोड़ी पिएं और दूध ज़्यादा पिएं। और जिनके घर दूध नहीं होता फिर तो उन्हें तो चाय वही पीनी पड़ेगी, क्योंकि जब दूध तो होता नहीं है तो थोड़ी पिए, जो भी पीना थोड़ी पिए। मम्मी बैठी है, आप बताइए कि बच्चे ने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है, इस पर आप अपनी भावनाओं को, चूँकि भावनाओं के पास शब्द नहीं होते, अभी आपने हमें कहा है, चूँकि आप हरियाणा से हो तो आपने कहा कि मैं कैसे बोलूँगी, आज वैसे बोलो जैसे तुम बोलना चाहती हो अपने बच्चे की कामयाबी पर। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और इस क्या बोलूं? कितने घंटे पढ़ता था बच्चा घर पे बैठ के? ये तो मतलब स्कूल में आने के बाद भी पहले अपना काम करता था, उसके बाद रोटी चाय पानी जो लेता था बाद में लेता था। कभी ऐसा भी आपको लगा है कि ये बच्चा टॉप कर जाएगा बीच में, जैसे पढ़ता था 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, या इस सेशन के बीच में एहसास होता था कि मेरा बेटा टॉपर होगा? हाँ जी, ये हमें पहले से ही था। ताई क्या कहना चाहेगी भतीजे बस की कामयाबी? यही कहना चाहते हैं, बढ़िया पढ़े, अपना काम रहा अपने बढ़िया स्कूल तक, और काम अपने कर टॉपर होता रहा स्कूल में पढ़ के। बीच में भी आप कुछ गाइड करती थी अपने भतीजे को, जैसे कभी स्कूल नहीं गया, कुछ कोई टोका टाकी किसी तरह की बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते थे। ये जब 1-2 बार तो बच्चा रह भी ले, जो नहीं भी मन करता है, नहीं जा, रोज ही जाया करता है। तो ये तो स्कूल तो मिस ही नहीं होता, ये स्कूल से मिस नहीं होता है, तो जाता है डेली। अरे जैसे ये इस बच्चे की एक खास बात देख रहे हैं, हमने भी अनगिनत इंटरव्यूज़ किए हैं, अलग अलग स्टेट में काम किया है, लेकिन ये कहता है कि पापा जी ने सीबीएसई की भी छूट दी, लेकिन मैं गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। ये इतनी अच्छी आदत और फितरत कैसे बनी है इसकी? ये अपने आप ही शुरू से ऐसा है। इसके भाइयों ने भी नहीं चाहा, मतलब यूँ बाहर पढ़ ल कहीं, इसने कहा ना मैं गाँव में पढ़ूंगा, मुझे गाँव का ही बहुत शौक है पढ़ने का। अच्छा भाभी, चूँकि आज के ज़माने में भाभीयों के कनेक्शन थोड़े कम होते हैं, लेकिन भाभी क्या कहना चाहेगी देवर की सफलता पर? नैन भैया जी बहुत अच्छे से पढ़ते थे। कभी आपने कोई सपोर्ट किया है? खुल के बताओ किसी तरह का। नहीं जी, वैसे तो ये इनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के सपोर्ट की। कभी आपका कोई झगड़ा हल्का फुल्का कोई तकरार हुई है? नहीं जी, ये तो बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे साथ। तो खाना आपसे मांगता था या मम्मी से? मम्मी से भी मांग ले, मेरे से भी मांग ले, सबसे मांग ले। सभी से, क्योंकि पापा भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पिताजी बराबर में बैठे, उनसे भी बात करेंगे। आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बस हम तो कहना यही चाहे कि अच्छा, जैसे इसके अंकल पढ़े इसी स्कूल में, इसके भाई पढ़ गए बड़े, और जी उन तक 21 लड़का आया।
संस्कार जो है हकीकत में बड़ा अमेजिंग पॉइंट है, ये जो संस्कार की बात है, क्योंकि अमूमन लोग चमचमाती गाड़ी, बड़ी बड़ी इमारतों में जाना चाहते हैं। ये संस्कार कैसे डेवलप हुआ? ये संस्कार जी ये अपने पापा जी के पास में ज़्यादा रहता था। अभी जिंदा है? नहीं जी, गुजर गई। तो ज़्यादा जो टाइम था छोटे बचपन था ये उसी के साथ में बैठ कर ही या दादी के पास में या फिर अपने भाइयों में परिवार चाचा हुए हैं थ्रू। तो इसे सब पढ़ाई तो ही लगाओ था, गांव के स्कूल तो ही ज़्यादा था मेन। बिल्कुल। आप भी नाम बताओ अपना। शंकी पंडित। क्या कनेक्शन है भाई हो? क्या कहना चाहोगे भाई? यही कहना चाहूँगा कि युवराज एक प्रेरणा है गांव के बच्चों के नाम का, जो स्कूल में इसके जूनियर पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो भी न्यूज़ पे सब देख रहे हैं उसके लिए, क्योंकि इसने पिछले 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है स्कूल का। 28 साल का? जब से भी स्कूल मतलब चल रहा हमारा, 90% पहली बार इतना नंबर आया कि जो इसने अचीव करा। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा, सब बच्चे इससे सीख लें। आप भी बताइए क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, बढ़िया बात है, पढ़ लिख कर कुछ कामयाब हो है, बच्चों को सीख मिलेगी आगे। बहन क्या कहना चाहेगी? लो। हमारे भाई ने मतलब कि हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, ऐसे ही सब कर। अच्छा लगा है। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, कितने साल का रिकॉर्ड बताया आपने? जब से ये कॉलेज बना है बाबा मोहन सिंह इंटर कॉलेज, तब से भी ये नंबर 1 की पोजीशन पे है। इसलिए दल्हेड़ी वाले स्पेशली जितने लोग सुन रहे हैं वो बराए मेहरबानी इनसे भंडारे का इंतज़ाम कराइए, चूँकि इतनी बड़ी सफलता, और ये सफलता आज आप सभी सुन रहे हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लोग सभी सुन रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो दल्हेड़ी है, दल्हेड़ी के एक एक आदमी से। युवराज क्या कहना चाहते हो, कैसे इनवाइट करोगे एक एक आदमी को दल्हेड़ी के? बस मैंने तो सबको इनवाइट कर लिया है कि सब हमारे घर आएँ, और घर पे तैयारी है कुछ? हाँ जी, तैयारी है, आएँ और मुँह मीठा करें, क्योंकि मिठाई का ही काम क्या है। और बस यही कहना चाहूँगी कि सब ऐसे ही मिठाई का काम करें और सब बच्चे पढ़ें, गांव के स्कूल से ही पढ़ के टॉपर बने, ताकि सबको लगे कि सिर्फ CBSE बोर्ड ही अच्छा बोर्ड नहीं है, गांव का स्कूल ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर्स यहाँ भी बहुत मेहनत करते हैं। बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठ के कहीं ना कहीं संस्कार डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं। हालांकि अभी CBSE का रिज़ल्ट भी आने वाला है, लेकिन अब तक जितनी भी रिपोर्टिंग हमने की है, जितने इंटरव्यूज़ हमने किए हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स से जो इंटरव्यूज़ हमने किए हैं, उन इंटरव्यूज़ की ख़ास बात ये रही है कि ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी 10th और 12th का स्टूडेंट्स है वो ज़रूर अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और उनके जुड़ाव की वजह है कि वो अपने बड़ों के संपर्क में रहते हैं। अब हम अपने दर्शकों को अभी 2 या 3 दिन के अंदर CBSE का जैसे रिज़ल्ट आएगा, हम दिखाएंगे उनके भी संस्कार कैसे होते हैं, वो कितने बड़े संस्कार रखते हैं, और ये कितने जेन्युइन और ऑथेंटिक लोग होते हैं। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए NEXT प्रेस के साथ।